आदिवासी का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। पंडित हैं उसको द्वारा शादी नहीं कराते हैं। आज भले देखा देखी लोग ब्राह्मण से शादी करा लें। जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत। दोस्तों, आज एक ऐसे वीडियो पर मैं बात करने जा रहा हूं, ऐसे विषय पर जिस विषय पर काफ़ी सोशल मीडिया पर बहस चल रहा है। आदिवासी के तथाकथित नेत्री निशा भगत और एक निशा उरांव हैं। इन दोनों के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि सनातन और सरना एक हैं, सनातन और सरना एक ही हैं। दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि सरना और सनातन एक ही धर्म है? बहुत तरह से तर्क वितर्क और बहुत तरह के विचार अभी हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं। दोस्तों, आप लोग दोस्तों कमेंट कर बताइए कि ये क्या निशा भगत आज बोल रही है वो क्या सही है। पिछले कुछ दिनों निशा भगत बहुत ही चर्चा पर आई थी। जब कुर्मी आंदोलन चल रहा था उस समय हम लोग निशा भगत और ज्योत्सना किरकेटा को हम लोग एक युवा नेत्री और तेज-तर्रार नेत्री, आदिवासी नेत्री मानते थे। लेकिन ये हाल फिलहाल पर पता चल रहा है कि ये आदिवासी हितैषी नहीं है। ये हम लोग को लड़ाने के लिए इस तरह का उलूल जुलूल बयान दे रही थी और अभी सरना सनातन एक कह के ये हम लोग को दिशा भटकाने का काम कर रही है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सरना सनातन एक हैं? सरना सनातन एक ही हैं? आप लोग बहुत सारे भी देखे होंगे कि जो आदिवासी लोग हैं और भी सनातन यानी जो ब्राह्मण धर्म है मूर्ति पूजा करते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई आदिवासी लोग को पूजा करते हुए देखे होंगे और शिव महादेव जिसको हम लोग बोलते हैं, महादेव को भी पूजा करते हुए देखे होंगे। रामनवमी के समय भी आप लोगों ने देखे होंगे कि रामनवमी जुलूस में भी बहुत से लोग शामिल हुए थे, आदिवासी लोग भी। और जो निशा भगत हैं, निशा उरांव हैं, अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि बहुत सा जो आदिवासी नहीं है, जो गैर आदिवासी हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं और जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, उसका क्या प्रभाव हुआ कि हम लोग साथ में रहते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे धर्म को आदर करते हैं। इसी वजह से एक दूसरा को देखा देखी हम लोग दूसरे धर्म को भी पूजा करने लगे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग सरना सनातन एक हैं, इस तरह से नहीं है। क्योंकि इस तरह से अगर सरना सनातन एक कहने लगे तो कुछ लोग कहेंगे कि सरना ईसाई भी एक है। क्योंकि आदिवासी में बहुत से है, अभी देखा जाए तो लगभग 40% आदिवासी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए हैं और दूसरे धर्म पर कन्वर्ट हो गए हैं, यानी दूसरे धर्म को धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। तो वो लोग भी कह सकते हैं कि हम लोग असली आदिवासी हैं। सरना ईसाई एक है, सनातन एक है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म में बहुत फ़र्क है। शादी से, विवाह से, मरनी हेरनी, जन्म कर्म से सारा चीज़ डिफेंस है। आदिवासी प्राकृतिक पूजा करते हैं, मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं। और आदिवासी का कोई लिखित धर्म या संविधान या कोई इस तरह का ग्रंथ नहीं है। आदिवासी प्राकृतिक का पूजा करते हैं। आदिवासी का जितना धर्म संस्कृति है उसको गीत पर है, उनकी लोक कथाओं पर है। उनका कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। इसलिए आदिवासी का धर्म आप हर जगह देखिएगा कुछ तो कुछ भिन्नता पाया जाता है। और आदिवासी में क्या होता है कि महिला और पुरुष दोनों को समान देखा जाता है। जब शादी विवाह होता है तो आदिवासी में कोई दहेज नहीं लिया जाता है, और बल्कि हिंदू धर्म में आप देखिए तो उसमें दहेज लिया जाता है, कन्यादान किया जाता है। लेकिन इसके
उलट देखिएगा तो आप आदिवासी में जब शादी होता है तो लड़की को वधू मूल दिया जाता है लड़का की तरफ से, क्योंकि महिला को ऐसा माना जाता है कि जो माता पिता ने अपनी बेटी को जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, तो आप अपने घर ला रहे हैं तो उसके लिए कुछ मूल देना चाहिए, कुछ उसको चुकाना चाहिए। इस तरह से उसको कुछ मूल्य दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। बहुत सारा जो लड़की को है, जो दुल्हन होता है, उसको गहना लड़के तरफ की ओर से दिया जाता है और उसी को पहनकर शादी में आती है। और जिस तरह से शादी के समय जो ससुराल वाले जो चीज़ खुशी खुशी से अपने देते हैं उसी को लेते हैं, और किसी तरह से जो वर यानी जो लड़का पक्ष के लोग हैं वो किसी तरह से दहेज या किसी तरह का समान वस्तु का मांग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आदिवासी में देखिएगा तो एक समान यानी महिला हो या पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार दिया जाता है। आप देखे होंगे कि जितने भी शादी हो, त्यौहार हो, सभी महिला पुरुष एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर नाचते हैं, गाते हैं। वो तमाम तरह के जो पुरुष काम करते हैं वो महिला भी करती है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, ऊंच नीच का भेद नहीं होता है। आदिवासी में भी वो जो जात पात का जो है, इस तरह का जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है। आदिवासी में एक समान भाव से माना जाता है कि हम जिस तरह मानव हैं उस तरह का वो भी मानव है। आदिवासी का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। आदिवासी जो हैं, ब्राह्मण जो पंडित हैं उसको द्वारा शादी नहीं कराते हैं। आज भले देखा देखी लोग ब्राह्मण से शादी करा लें, लेकिन आदिवासी में ऐसी व्यवस्था बनाया गया है, उसमें जो पाहन होता है, जो भगत, ये भगत शब्द है, उस आदिवासी में जिस तरह का भगत शब्द का होता है, मतलब कि वो जिस तरह पंडित होता है उसी तरह से आदिवासी में एक भगत होता है, उसका में भगत ब्याह बोला जाता है, सरना ब्याह बोला जाता है। आदिवासी में ही लोग पंडित होते हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म में पंडित होता है, और वो लोग आपस में ही शादी विवाह को संपन्न करा लेते हैं। चाहे जन्म हो, मरण हो, मरने के बाद भी पंडित को नहीं बुलाया जाता है वहाँ पर। जब जन्म लेता है तो जन्म के समय भी पंडित को नहीं बुलाया जाता है। गांव के लोग जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो पाहन होते हैं, उन्हीं के द्वारा नामकरण होता है बच्चा को। मरने के बाद भी जो भोज दसवा होता है वो गांव के लोग ही करते हैं, और पंडित ना कथा किसी को नहीं बुलाया जाता है। सिर्फ एक ठाकुर को, धोबी को बुलाया जाता है, बाल बनाया जाता है, यही सब होता है। पंडित जी को यहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में हर जगह पंडित जी का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आदिवासी में ऐसा पंडित जी को कहीं पे नहीं बुलाया जाता है, उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। आदिवासी खुद आपस में ही मिलजुल कर शादी विवाह को संपन्न करते हैं, और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नाचते हैं, गाते हैं। वहाँ पे सभी को समान माना जाता है, कोई ऊंच नीच नहीं माना जाता। सरना और सनातन में कहीं मेल नहीं होता है। आप इस दो तरह से अगर आदिवासी का शादी कल्चर, जन्म से मरण तक शादी विवाह और परंपरा को आप देखेंगे और हिंदू धर्म को देखेंगे, दोनों को आप अच्छा तरह से अध्ययन करेंगे, उसको जब जांचेंगे तो आपको ये खुद पता चलेगा कि हमारा जो सनातन और सरना है दोनों अलग अलग है। हालांकि आज के परिवेश में हम लोग एक दूसरे को देखकर मूर्ति को पूजा करते हैं, राम को नाम लेते हैं, महादेव शिव को पूजते हैं, लेकिन ये सब देखा देखी होता है, एक दूसरे को देख कर रहे हैं, न कि ये हमारा परंपरा है,
रीति रिवाज है, ऐसा नहीं है। आदिवासी प्रकृति पूजा करते हैं। जब सरहुल मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं तो प्रकृति को पूजा करते हैं और प्राकृतिक संबंधित ही गीत गाते हैं। आप उनको गीत को देखिएगा, उसके नृत्य को देखिएगा तो इसमें राम, कृष्ण, महादेव कोई उसमें गीत में सम्मिलित ही नहीं होता है। वहाँ पे जितने भी प्राकृतिक संबंधित ही गीत गाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधा, झरना, पहाड़, नदी, नाला या जो लोग हैं उन्हीं का गीत गाया जाता है, प्रकृति का ही गीत गाया जाता है। भगवान राम, कृष्ण या अनेक किसी को वहाँ पे नहीं गाया जाता है। जो सरना पूजा होता है, सरना भजन गाया जाता है, लेकिन सरहुल जब होता है, कर्मा होता है तो उसमें सरना माँ का भी नाम नहीं होता है। वो सिर्फ प्राकृतिक से संबंधित गीत होता है। जिस तरह हमारे प्राकृतिक है, पेड़ पौधा है, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जो झरना, इन्हीं सभी को गीत गाया जाता है। जितने भी पशु पक्षी है उन्हीं के संबंधित ही गीत गाया जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरना सनातन अलग है या एक है। आप ये जब अध्ययन करेंगे तो इस निष्कर्ष पर आप ज़रूर पहुंचेंगे कि सरना और सनातन दोनों बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए ज्योत्सना या निशा भगत हैं, वो राजनीति करने के लिए आप बोलते हैं कि सरना सनातन एक है। तो ऐसे लोग से हम अनुरोध करेंगे कि आप जब आपको राजनीति करना है तो आप राजनीति कीजिए। आप आदिवासी का नेतृत्व करने की ज़रूरत नहीं है और आपको गलत बयानी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप राजनीति कीजिए, लेकिन हमारे धर्म और हमारे संस्कृति के साथ आप राजनीति न करें। धन्यवाद। आप सब कमेंट कर बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है। आप सभी लोग जितने दर्शक हैं इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा मकसद है कि आप सभी को मैं आदिवासी की जो भाषा, संस्कृति, कल्चर है, खासकर उरांव का, मैं उरांव समाज से बिलोंग करता हूं, तो उरांव का जितने भी भाषा संस्कृति है इसको हम बताएंगे। साथ साथ जितने भी आदिवासी हैं उन सभी के विषय में भी आपको समय समय पर वीडियो लाएंगे और बताएंगे क्या उनकी रीति परंपरा कला है। इसी वचन के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद। जोहार।